जैसा कि हम सभी को पता है कि जो ग्रामीण डाक सेवकों का हमारा तंत्र है, उस पूरे विभाग को एक संबलता, एक सुदृढ़ रीढ़ की हड्डी की तरह एक ताकत प्रदान करता है। और 75% से ज़्यादा जो हमारा पोस्टल नेटवर्क है, उसको चलाने की और घर घर पहुंचने की जिम्मेदारी ग्रामीण डाक सेवकों की है। पिछले कुछ वर्षों में, निकट भविष्य में, जो ग्रामीण डाक सेवकों की सर्विस कंडीशंस थी, उनकी जो कुछ मांग उधर से भी आती थी, विभाग भी इस बात को लेके हमेशा सोचता था कि कैसे उनके जो मौजूदा हालात हैं उसमें सुधार किया जाए। तो इस कार्यक्रम के तहत जिसके लिए हम आज एकत्रित हुए हैं, सबसे पहले तो हम अपने माननीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद देते हैं सर कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे साथ साथ आप सर्कल्स से जुड़ेंगे जो आपको सुनेंगे आप। सर, पिछले 2-2.5-3 सालों में मोटी अगर हम बताएं तो ग्रामीण डाक सेवकों के जो मौजूदा स्थिति है उसमें उत्तरोत्तर कैसे और अच्छी चीज़ें डाली जा सकें ताकि उनको जो चाहे वो वित्तीय हों, चाहे वो सुविधाओं से संबंधित हों। तो इस संदर्भ में लगभग 56% का जो एवरेज औसत इनका भत्ता हुआ करता था सर, उसमें बढ़ोतरी हुई। और जो सेवानिवृत्ति के पश्चात जो ग्रेच्युटी का एक अमाउंट होता है सर, तो वो 60,000 से बढ़ा के 1,50,000 किया गया। और पहली बार जो हमारी महिला ग्रामीण डाक सेविकाएं हैं, उनके लिए मैटरनिटी लीव की सुविधा प्रदान की गई। सारे जो चयन प्रक्रिया थी, इनकी इंगेजमेंट प्रक्रिया थी कि उसमें देरी ना हो, उसको ऑनलाइन किया गया। और इसका परिणाम है सर कि आपने पता होगा कि रोजगार मिशन के तहत अभी लगभग 1 वर्ष में ही 50,000 से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों ने हमारे इस विभागीय परिवार को ज्वाइन किया है। इसके अलावा जो मिशन कर्मयोगी का प्रोजेक्ट हुआ सर, उसके तहत जो ट्रेनिंग की सुविधा थी, तो उसमें भी कभी गैप नहीं है। और जैसे ही वो हमारे परिवार से जुड़ते हैं तो उनके लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं कि उनकी ट्रेनिंग की जाए। सर, ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, मैं आपको देना चाहता था। और आज का जो एक विशेष आयोजन इसलिए किया गया है सर कि हमारे जो ग्रामीण डाक सेवक हैं, तो हमारी स्कीम ऐसी है कि उसी में से बहुतों को मौका मिलता है कि वो प्रमोट होकर के एमटीएस या मेल गार्ड या पोस्टमैन बनते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जिनको अगर वो सुविधा नहीं मिली और एक स्टैग्नेशन आता था उनके। तो आपके माध्यम से हमने सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इसको परस्यू किया एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू सर दैट एक पीरियोडिक 12 साल की सेवा के बाद, 24 की सेवा के बाद या 36 की सेवा के बाद कुछ उनके भत्ते में अगर बढ़ोतरी हो, उसके लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। ओवर टू यू सर टू डेडिकेट दिस इम्पॉर्टेंट इवेंट। धन्यवाद सेक्रेटरी साहब, ऑल दी ऑफिसर्स कनेक्टेड रिमोटली। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट होगा जो कि हमारे ग्रामीण डाक सेवकों की बहुत लंबे समय से मांग थी। साथियों, जैसा आप सब जानते हैं, पोस्टल सर्विस भारत में पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नेटवर्क को एक टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया एक तरीके से। और इसमें सारा फोकस उन प्रधानमंत्री जी का है कि कैसे ये डाक से कन्वर्ट होकर एक बैंकिंग सर्विस और एक सर्विस डिलीवरी नेटवर्क में परिवर्तित हो जाए। लॉजिस्टिक्स अपना बना रहे, इम्पॉर्टेंट एक एक्टिविटी, लेकिन साथ में बैंकिंग सर्विसेज और सर्विस डिलीवरी एक बहुत बड़ा फोकस बने। और उसमें हमारा ग्रामीण डाक सेवकों का, पोस्टमैन का, ब्रांच ऑफिसेज में, हेड पोस्ट ऑफिसेज में, सारे देश भर में एक बहुत ही मजबूत एक नेटवर्क है, जिस नेटवर्क को और स्ट्रांग बनाने का लगातार प्रयास है। इस नेटवर्क में काम करने वाले ग्रामीण डाक सेवकों को फाइनेंशियल रेम्युनरेशन बढ़ाने के लिए इस नई स्कीम अप्रूव की है। उसका नाम है ग्रामीण डाक सेवक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम। ग्रामीण डाक सेवक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम 2024। इस स्कीम के तहत
जो साथी हमारे 12 साल, 24 साल और 36 साल कंप्लीट करते हैं, उनको 4,360 रुपये, 5,520 रुपये और 7,200 रुपये का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होगा ऑन द कंप्लीशन ऑफ 12 ईयर्स, 24 ईयर्स एंड 36 ईयर्स। साल में 118 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हमारे ग्रामीण डाक सेवक साथियों के अकाउंट्स में जाएगा। बहुत फोकस किया है इसमें कि हमारे ग्रामीण डाक सेवक बंधु अपना स्किल लेवल, अपना एप्टीट्यूड, अपना ट्रेनिंग का प्रोग्राम लगातार करें। इसीलिए 2.5 लाख ग्रामीण डाक सेवकों को डाक कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई है और ग्रामीण डाक सेवक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम में फाइनेंशियल अपग्रेडेशन करने से पहले एक रिफ्रेशर कोर्स करना होगा कंपल्सरीली। ये इसलिए कर रहे हैं कि आज टेक्नोलॉजी का युग है। इस टेक्नोलॉजी के युग में लगातार स्किल्स अपने अपग्रेड करने ज़रूरी होते हैं और जितनी सर्विस डिलीवरी है सारी की सारी आज वाया टेक्नोलॉजी है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें लगातार ट्रेनिंग हो। तो ये स्कीम आज लॉन्च की जाती है। सारे के सारे ग्रामीण डाक सेवक बंधुओं को अभिनंदन। आपकी ये बहुत लंबे समय से डिमांड थी, ये डिमांड आज पूरी की जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अप्रूव किया है और कैसे पीएम साहब का हमेशा पूरे पोस्टल सिस्टम पे कॉन्फिडेंस जो है और एक जो फोकस है वो अद्भुत है। देखिए 2004 से 2014 की जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें 600 पोस्ट ऑफिस बंद किए गए थे। 2004 से 2014 कांग्रेस की सरकार के दौरान 600 पोस्ट ऑफिसेज वर शट डाउन। From 2014 to 2024, a totally different postal services visible and 10,480 new post offices have been opened. 10,480 नए पोस्ट ऑफिस ओपन किए गए। आप देखिए कहाँ तो कांग्रेस की सरकार ने पोस्ट ऑफिस बंद किए थे और कहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10,480 नए पोस्ट ऑफिस खोले। कई तरह की सर्विसेज हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना है जिसमें अपने घर पे सोलर पैनल लगा के बिजली प्रोड्यूस करें। उस स्कीम में 53 लाख रजिस्ट्रेशन पोस्ट ऑफिस में हुआ है। 53 lakh registrations have been done by the post offices. सुकन्या समृद्धि योजना है, पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज़्यादा 3,17,00,000 अकाउंट, जिसमें 1,50,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, वो पोस्टल के माध्यम से हुआ है। जितने भी हमारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और लेफ्ट विंग इम्पैक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब में हर 5 किलोमीटर के अंदर बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की गई है पोस्टल नेटवर्क के जरिए से। कंप्लीट पोस्टल बैंक सिस्टम को कोर बैंकिंग यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI इन बैंकों के बराबर कोर बैंकिंग सिस्टम लगाया गया है। डाक निर्यात केंद्र बहुत कम समय में 1,000 डाक निर्यात केंद्र खोले गए, 1,000, जिससे 3,85,000 पार्सल्स एक्सपोर्ट हुए। ग्रामीण क्षेत्रों से 12,000 नए एक्सपोर्टर बने। ग्रामीण क्षेत्रों से 12,000 नए ऐसे उद्यमी निकले हैं जो कि अपने सामान को, ग्रामीण क्षेत्र में बनाए हुए सामान को, जो पीएम साहब कहते हैं वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, तो वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल ये सपना पूरा होता है डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से। 12,000 नए एक्सपोर्टर्स देश भर में नए काम में लगे हैं।
पासपोर्ट सेवा केंद्र 434 हो चुके हैं अब तक और 1.25 करोड़ पासपोर्ट इश्यू हो गए, 1.25 करोड़। एक तरीके से हर पॉइंट पे पोस्टल नेटवर्क ने अपने आप को सुदृढ़ करके मोदी जी के मिशन में, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों तक शुचिता के साथ एक बहुत ही स्वच्छ ट्रांसपेरेंट व्यवस्था में लाभ पहुँचे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भाइयों और बहनों के पास, उसमें पोस्टल डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा एक रोल निभाया है। क्वेश्चंस लेंगे सर। हमारे साथ हमारे मीडिया बंधु, हमारे जो पोस्टल सर्कल्स हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो हम जैसे देखें उधर से भी कुछ प्रतिक्रियाएं हों। तो एक बड़ा स्टेट लें सर, अगर महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र सर्कल से हम पूछें। महाराष्ट्र प्लीज़। सर नमस्कार, मैं किशन शर्मा, CPMG महाराष्ट्र। मैं यहाँ पे सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर में CPRO ऑफिस में हूँ और यहाँ पे हमारे साथ बहुत से मीडिया पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक, और तो शुरू में कार्यक्रम से पहले बातचीत, इनफॉर्मल बातचीत में उन लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि विश्व में, दुनिया में डाक और डाकघर दोनों की महत्वता या उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे भारत में उसको कैसे देख रहे हैं और उसमें सुधार के लिए कैसे हम आगे काम कर रहे हैं। तो आपने भी उसमें कुछ चीज़ें ऑलरेडी कवर की हैं, लेकिन एक जनरल, एक कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर सभी लोगों के दिमाग में आ रहा था, वो लोग पूछना चाह रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको इस प्रश्न के लिए। अभी हाल ही में जो विश्व में पोस्टल संस्थाओं की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें UPU बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, और जो जापान का पोस्टल नेटवर्क है, जो अपने आप में बहुत एक विश्व प्रसिद्ध है, उनके सबके जब डेलीगेट्स और सीनियर अधिकारी मिलने आए, उन सब का भी यही ऑब्जर्वेशन था कि जब सारी दुनिया में पोस्टल सर्विसेज एक तरीके से कम होती जाती है उसकी इम्पोर्टेंस, भारत में किस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में पोस्टल सर्विसेज में टाइम का इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी एक्सपेंशन, बहुत सारी सर्विसेज बढ़ाना, इन सब को लेके पोस्टल सर्विसेज का, पोस्ट नेटवर्क का एक टोटली नया कायाकल्प किया है। 10 वर्षों में करीब 1,32,000 नए कर्मचारी नियुक्त हुए। 1,32,000 कितने? 1,28,000 1,28,000 नए कर्मचारी नियुक्त किए 10 वर्षों में। आप सोचो, कांग्रेस की सरकारों में 600 पोस्ट ऑफिस बंद हुए थे और मोदी जी ने 10,000 से अधिक नए पोस्ट ऑफिस खोले, क्योंकि अपने देश में पोस्टल नेटवर्क पे जन जन का बड़ा विश्वास है और ये विश्वास सदियों से, कई दशकों से, मोर देन अ सेंचुरी हो गया, करीब 100 साल से ज़्यादा। जी हाँ सर, 175 तो हो गया हमारे एक्ट का। 175 ईयर्स तो एक्ट के ही थे। नया एक्ट भी आया 2023 में, पोस्टल एक्ट भी नया आया। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देके नेटवर्क को और सिस्टम को आगे बढ़ाया है। सर, हम अगर दक्षिण की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो हमारा एक बड़ा सर्कल है तमिलनाडु, तो वहाँ से कुछ सुझाव या कुछ ऑब्जर्वेशन। तमिलनाडु सर्कल प्लीज। Sir, this is Natarajan, PMG, Chennai City region, sir. We have press people from here, sir, from Tamil dailies and also from the electronic media. One common question they have is there is a lot of interest among them on the payments bank, which has come up recently, and they specifically want to know how the India Post Payments Bank is doing well in rural areas and what are the services people enjoy. That is the common question they ask. Very important point. The payment bank, which was opened in 2018, by now, within a very short span of time, it has actually made a big difference in people's lives across the country, all over the country. I have visited so many remote places where the services provided by the India Post Payment Bank are highly appreciated by the people.
the bank is totally based on technology. It's a very, very technology focused bank, very lean, but very effective because it is riding on the network of the postal service. So it's able to, within a very short time, the India Post Payment Bank is able to reach out to the remotest corners of the country. It is providing lots of services in direct benefit transfer. Most of the state government and central government schemes are today handled by the India Post Payment Bank and the postal network combined jointly. So it's a very big instrument for change, a very big medium for bringing transparency, and a bank which in coming years will become a very important arm of good governance. सर नॉर्थ ईस्ट से हम एक रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, वो आसाम सर्कल से रिक्वेस्ट है, दे हैव कंपाइल्ड एनी ऑब्जर्वेशन या कुछ सुझाव है या कुछ इश्यूज हैं, बताएं आसाम सर्कल। Good afternoon, sir. I am Subrat, Chief Postmaster General, Assam Circuit, sir. The representatives of the print and electronic media is here, sir. During your initial remarks, sir, you have focused on the transformative new post offices or the transformed post offices and the initiatives which have been taken in the last 10 years. So one of the common questions for the print and the electronic media has been asking is that, sir, has any steps been taken to boost the capability of the workforce for the GTS workforce, which basically works in the rural areas? Yes, a very large training program has been successfully completed. 250,000 Gramin Dak Sevaks and postmen, they have been trained on the Dak Karmyogi portal. This is a very large program and very successfully executed. The feedback received from the GDS team members is that the Dak Karmyogi portal and the training program made a significant change in their life, in their skill level, in the way they interact with the customers. So it's a very major thing, and now we will have continuous programs focused at technology, focused at operations, and as we noted right in the beginning, the Gramin Dak Sevak financial upgradation scheme will also have a compulsory, mandatory element of refresher course. सर आपके इस व्यस्त समय से आपने ना समय निकाला, वैसे तो और भी प्रश्न होंगे, लेकिन हम आपके इस समय के लिए और आज के इस आयोजन के लिए और इस स्कीम को सर लागू करने में लेट मी शेयर जो लीड किया था माननीय मंत्री जी ने ही, और जो ग्रामीण डाक सेवक से संबंधित जो भी सुविधाएं हम देते आ रहे हैं पिछले, जैसा मैंने उल्लेख किया था 2-2.5 साल में, उसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। धन्यवाद। चलो जी, बधाई हो, आपको बहुत बड़ा काम हो गया है। लंबे टाइम से ट्राई कर रहे थे, सारा खूब ट्राई किया आपने। कैसे हो? आइए उड़ीसा।